कक्षा 10 प्रश्नमाला 5.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, ज्ञात कीजिए। इसका पहला है समांतर श्रेणी 2, 7, 12 इत्यादि का 10वां पद। इस क्वेश्चन को हल करने से पहले मैं आपको समांतर श्रेणी के बारे में बताऊंगा। थोड़ी सी जानकारी हम समांतर श्रेणी की कर लेते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होती है। यह है सीधी आरेख है। 2, 7 और 12 मैंने यहाँ लिख दिए हैं, 2, 7, 12। अब मैं दूसरे पद में से पहला पद घटाऊंगा, 7 में से 2 घटाऊंगा तो 5 आएंगे, और 12 में से 7 घटाऊंगा तब भी 5 आएंगे। इस प्रकार वह अनुक्रम जिसके प्रत्येक पद और उसके पूर्ववर्ती पद, जैसे 7 है और इसका पूर्ववर्ती पद 2 है, इन दोनों पदों का, या मान लो इन दोनों पदों का अंतर हमेशा समान रहता है, तो वह श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। यहाँ पर इन दोनों पदों का अंतर और इन दोनों पदों का अंतर समान आ रहा है, इसलिए ये समांतर श्रेणी है। अब आप समांतर श्रेणी के बारे में समझ गए होंगे। समांतर श्रेणी में चाहे कितने भी पद दिए हुए हो, उन पदों में, या ये कहें कि 2 क्रमागत पदों के मध्य अंतर हमेशा समान रहता है, इसलिए इसको समांतर श्रेणी कहते हैं। अब हम पहला क्वेश्चन हल करेंगे। दी गई समांतर श्रेणी है 2, 7, 12। इसका प्रथम पद ए है 2 तथा सार्व अंतर डी बराबर है 7 - 2 बराबर 5। हमें इस समांतर श्रेणी का 10वां पद ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है, जिसे हम व्यापक पद भी कहते हैं। an बराबर a + n-1 गुणा d। इस सूत्र में हम n बराबर, जो हमें ज्ञात करना है पद, n बराबर है यहाँ पर 10, n बराबर 10 रख देते हैं। a जो प्रथम पद है 2, वो रख देते हैं a का मान, n का मान 10 है और d का मान यहाँ पर 5 है। a, n और d का मान रखकर हम 10वां पद ज्ञात करते हैं। n बराबर हम 10 रखेंगे, a 10 का मतलब होता है 10वां पद। यहाँ a बराबर 2 है, प्लस n बराबर 10 है, -1 कोष्टक बंद, और d का मान 5 है। a n d का मान हमने सूत्र में रख दिया। अब सर्वप्रथम हमें कोष्टक हल करेंगे। 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 आएंगे, गुणा 5। जोड़ और गुणा अगर एक ही क्वेश्चन में दिए हुए हो तो सर्वप्रथम हम गुणा करते हैं, 9 × 5 = 45, और उसमें फिर ये 2 जोड़ देंगे। 45 में 2 जोड़ेंगे तो 47 आएंगे। इस प्रकार समांतर श्रेणी 2, 7, 12 इत्यादि का 10वां पद हमें प्राप्त हुआ है, बराबर 47। यही क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, समांतर श्रेणी √2, 3 √2, 5 √2 इत्यादि का 18वां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर प्रथम पद a √2 है। प्रथम पद a बराबर √2। अब हमें सार्व अंतर d ज्ञात करना है। सार्व अंतर d ज्ञात करने के लिए हम
दूसरे पद में से पहला पद ही घटा देते हैं। 3√2 में से हम √2 घटाएंगे। ये बाकी थोड़ी सी कठिन लग रही है। इसको इस तरह से सरल किया जा सकता है कि √2 को हम लिख देंगे 1√2। अब यहाँ पर आप ये ध्यान रखो कि √2 को आपको घटाना नहीं है, 3 में से केवल 1 घटाना है। 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएंगे, और ये √2 ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे। तो 3√2 में से हमने 1√2 घटाया तो आ गया 2√2। ये है सारवंतर डी। और हमें इस समांतर श्रेणी का 18वां पद ज्ञात करना है, इसलिए n बराबर हो जाएगा 18वां पद। समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n-1d। अब इसमें हम n बराबर 18 रखेंगे, a बराबर √2 प्लस कोष्टक शुरू n बराबर 18 माइनस 1 और d बराबर रखेंगे 2√2 गुणा 2√2। अंडरूट में संख्या आ गई है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन लग रहा है, लेकिन देखना ज़्यादा इस कठिनाई नहीं आएगी क्वेश्चन को हल करने में। √2 ऐसे कैसे लिख देंगे, हमें पता है। हम पहले कोष्टक को हल करेंगे, 18 में से 1 घटाएंगे तो 17 आएंगे। 17 को 2√2 से गुणा करेंगे। 17 को हमें 2 से गुणा करना है तो 17 दूना 34 आ जाएंगे, और ये √2 ऐसे कैसे लिख देंगे। अब 34 √2 में हमें √2 जोड़ना है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो √2 है उसको हम 1√2 भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो यहाँ √2 है, इसकी जगह मैं लिख दूंगा 1√2। अब 34 में हम 1 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 35, और ये √2 ऐसे कैसे लिख देंगे। इस तरह से इस समांतर श्रेणी का 18वां पद हमें प्राप्त हुआ है 35√2। समांतर श्रेणी का 18वां पद A18 बराबर 35√2। यही इस क्वेश्चन के आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। धन्यवाद।